अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल हो गया आप सबका? होप सो यू विल बी फाइन। अच्छा, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं ना, वो है समथिंग लाइक इमोशनल। अब जाहिर है, जब ग्राउंड लेवल की बात आती है, रियलिटी की बात आती है, या स्ट्रगल की बात आती है, एक ऐसी जब स्टोरी आती है हमारे सामने जिसमें कोई शख्स अपने सर्वाइवल की स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसकी स्ट्रगल कोई पैसा बहुत बनाने की या अमीर होने के लिए नहीं होती। उसकी स्ट्रगल ये होती है कि वो अपना नेक्स्ट मील गैदर कर सके। तो जब उनकी स्टोरी आती है ना, तो वो इमोशनल हो जाती है। और फिर बात जब एक माँ की हो, कि जब एक माँ अपने बच्चों के गुज़र बसर के लिए कुछ कमाने, कुछ जमा करने निकली हो ना, तो जब उस स्टोरी की बात आती है ना, तो वो श्योरली श्योरली इमोशनल हो जाती है। तो चलें देखते हैं अब ये कि इस वीडियो में वो क्या दिखा रहे हैं। इसके पीछे बेटा एक ये कहानी है कि अम्मी मेरी बचपन में फ़ौत हो गई थी, ठीक है। इतनी लाडों की मैं पाली हुई थी ना कि मेरे माँ बाप मेरे नखरे उठाते थे। मैंने कभी कपड़े नहीं धोए थे, कभी बर्तन। मुझे सिर्फ खाने का और रोटी पकाने का शौक़ था। मेरी शादी हुई अच्छी फैमिली में, बस ये कि मेरे मियाँ बाहर थे, उनका इंतकाल हो गया। सास ससुरों ने मेरा कोई सहारा नहीं लगा। मेरे अम्मी अबू जो थे, हम लोग कराची के हैं, जो मेरे ससुराल वाले हैं वो लंदन में, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा आंटी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह हैं कि 5 बेटी हैं, जिसमें से एक बेटी मेरी लंदन में हुई थी, तो वो उन्होंने मुझसे छीन ली। 4 बेटियों का इस महंगाई। उस वक़्त 8 साल पहले की बात लगाएं, 9 साल पहले, 9 साल में मेरी बेटियां बहुत छोटी छोटी थी। अब मेरी बड़ी बेटी यकीन करना 16 साल की हो गई है। अब माशाल्लाह वो 9वीं में गई, एक बेटी मेरी 7वीं में गई और एक बेटी मेरी 6ठी में, 5वीं में। अब ये 4 बेटियां, ये लगाए लॉकडाउन में भी मैं बहुत परेशान हुई कि यहाँ तक बस ना ही पूछे, कमीज से नंगा पेट होगा, कोई खाने को नहीं देता। लेना है मैंने रब से, कभी आज तक मैंने इधर से नहीं लिया, ना ही मुझे किसी ने छोटे मुंह से नहीं कहा। अब ये होता है ना हमारा सोशल बिहेवियर, कि हमें नज़र आ रहा होता है यार कि अगला बंदा जो है ना, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या कैसे वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन हम पूछते नहीं हैं जाके। आई डोंट नो कि कैसी वो एक झिझक या हट धर्मी होती है, क्या होती है, कि हमें लगता है कि शायद पता नहीं अगला बंदा हमसे ही ना मांगने लग पड़े। तो यार चीज़ों को ना थोड़ा एनालाइज करना चाहिए हमें, कि हम देखें कि अगला बंदा किस सिचुएशन में है। उससे एटलीस्ट और कुछ नहीं ना कर सकते, एटलीस्ट उससे बात कर लो यार। किसी के आपके बात करने से अगर किसी को थोड़ा हौसला मिल जाता तो आपको और क्या चाहिए लाइफ में। एक माँ की दिली कैफियत क्या होती है जब वो औरों की बेटियों को यहाँ पर ऐसे देखते हैं? माँ के दिल की आपको क्या पता। मैं रोज़ाना मरती हूँ, रोज़ाना जीती हूँ, रोज़ाना मर। मेरे पट्टे रह गए रातों को, अभी भी मैं पटक पटक के लातों को मैं पटक के, क्योंकि यहाँ मैं धूप में बैठती हूँ ना, जब मैं 12 बजे, तो किसी को मेरे पर रहम नहीं होता। मैं चल जाती हूँ, रोज़े की हालत तड़प जाती हूँ कि मैं वो कुर्सी उधर से करती हूँ, कहते पीछे कुर्सी पर आंसू पी पी के घर पहुँचते मैं से रोज़े के लिए खाना भी नहीं, पानी पानी। रात भी 3 दिन क्योंकि से खुला, मैं मुसलसल तड़प पड़ी। सिर्फ अपने बच्चों की खातिर इधर आई कि बच्चों को मैं जानी, एक प्रोग्राम है जानी वाला, वो बहुत अच्छा, इसलिए मुझे, मैं उसकी नेकी कभी राय नहीं करूँ। उसने अब ये देखें ना, होते हैं फिर ऐसे लोग भी कि जो इंडिविजुअली स्टेप अप करते हैं, और वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो भी। हाँ यार देखो, इंसान जो है ना वो सोशली एक कह लो कि उसका बिहेवियर होता है कि उसमें ना सोसाइटी को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। मुआशरे से इंसान है, इंसान से मुआशरा है। अगर हम दूसरों को साथ लेके नहीं चलेंगे ना, तो हम कभी भी, हमारी अपनी सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के फिर लोग होते हैं जो इंडिविजुअली आगे आते हैं और फिर इस तरह सपोर्ट करते हैं, और फिर वो तरीक़ों में ज़िंदा रह जाते हैं। क्योंकि देखो ना, अपने लिए जब इंसान करता है ना, तो वो फिर वो अपनी ज़ात की तरफ महदूद रह जाता है। जब इंसान दूसरों के लिए करता है ना, तब उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी जो अपनी जो उसकी सेल्फ़ की डेवलपमेंट होती है ना, तब होती है जब इंसान दूसरों के लिए करता है। अपने तो हर किसी ने करना है, इंसान भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, हर मखलूक अपने लिए कर रही है। लेकिन बात तो तब है ना, अशरफुल मखलूक़ात तो आप तब होते हैं जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। अपनी बहन बनाया, अगर वो समझिए तो मेरी। सजाद भाई की बात कर रही हैं? नहीं सजाद जानी।
हाँ, उसको मेरी इज्जत से मिले भी, उसे कहना ने मुझे बहन बनाया ना, जब तक जिंदा ये बहन पूरी टीम के लिए और उसके लिए दुआ करो कि किसी ने मेरा एहसास नहीं करा तो उसने मेरा करा। मैंने वो अपने बच्चों को, अपने खाना को कभी मैंने रोज़ों में नहीं लिया। ये कहते हैं 300 लगा लो, 400 लगा, जो जिसकी रेट वहाँ पर दुकान के अंदर 8,000 7,000 है। अब ये वाले बरस के मुझे लगा गई 600 रुपये लगा। आप मुझे बताइए, आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, बरस जो है ना, जो मुझे देते हैं भाईजान, ये दुकान का है, ब्रांड का है, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए दिया कि मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं लिया, नहीं मेरी अच्छाई की वजह से। यहाँ पर ना एक बात, इसे नहीं लेता मुझसे, ये कहते लूट के ले जाने वाले। नहीं, एक बात का मैं इजाफा कर दूं, आप यहाँ पर आ जाएं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की एलीट क्लास फैमिली से लोग आते हैं। आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, महंगे से महंगे ब्रांड से शॉपिंग करें, लेकिन जब बात आती है कि किसी की खिदमत की जाए, किसी की मदद की जाए, तो आप यहाँ पर कीमत कम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके चंद पैसों से किसी के घर का राशन चलता है तो अल्लाह ताला ने आपको इस मदद के लिए चुन लिया है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये देखें ना, हम बहुत जल्दी ना, हमारा बिहेवियर है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम ना दूसरों को बहुत जल्दी ना एनालाइज करके तो बहुत इजीली हम कह देते हैं कि भाई ये बंदा तो ऐसा ही है। अब देखो, एक बंदा अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा है और हम कहते हैं कि वो लूटने बैठा हुआ है। सेम ये बात बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि हम सेम चीज़ जो है ना, वो जब हम किसी एक ब्रांडेड एक सेलेक्टिव आउटलेट के ऊपर जाएंगे ना, तो हम वही चीज़ वहाँ से हज़ारों में जितना भी वो कहेंगे, हम उनको बगैर रेट कम किए ले जी, जो हम कहते हैं कि ब्रांड का रेट फिक्स होता है, तो वो जितना कहेंगे हम उतने के ऊपर उसको पे करके आ जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब बात इस तरह की आती है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना एक वो परमानेंट ठिकाना बनाएं, कोई दुकान या इस तरह की चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस तरह से सेल कर रहे होते हैं, चीज़ सेम होती है। प्राइस की जब बात आती है तो हालांकि इन्होंने ऑलरेडी प्राइस, हर किसी को पता था भाई कि वो मेरे से इतने की कोई नहीं ख़रीदेगा, तो उन्होंने रेट डाउन करके लगाया होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको भी फर्दर उसको फोर्स करते हैं कि नहीं उससे और कम करें, क्योंकि हमारा ये मेंटल लेवल बन गया होता है कि अगर ये बंदा इस तरह से सेल कर रहा है तो इसने ये चीज़ बहुत ही थोड़े रेट पे लगाई है और वो यहाँ पे लूटने बैठा हुआ है। ऑन द स्पॉट हम लोग उसको जज कर लेते हैं, जबकि हमें हकीकत नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं है एक बात का, तो हम उस तरह से उसके ऊपर क्यों जजमेंटल हो जाते हैं। या तो फिर सेम बिहेवियर आप रखें ना, जब आप वो दूसरी आउटलेट्स पे जा रहे हैं जहाँ पे वो जो चीज़ की ब्रांड्स की वहाँ पे प्राइस है, वो उनको क्यों पे कर रहे हैं फिर। तो दोनों तरफ का हमें सोचना चाहिए। आंटी, आप बिलाशुबा, हम ये बात बिल्कुल वाज़ा करेंगे अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, आम आवाम की तरफ से, कि आप एक हिम्मत का निशान है। वो लोग जो कि भीख मांगते हैं, वो लोग जो कि किसी का हक मारते हैं, वो लोग जो कि झूठ बोलते हैं, आप उनसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं, आप उनसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। लेकिन कारोबार में जो मुश्किलें आती हैं, ज़ाहिरी सी बात है, एक लोग यहाँ से आते हैं, एक क्यों ख़रीदेंगे एक छोटी सी दुकान से जिसके पास छत भी नहीं है, फिर भी तकलीफ़ तो होती होगी। बहुत ज़्यादा होती है। पता है क्या मुझे ये होती है, मैं ये कहती कि हम दुकान का नहीं कर सकते, क्योंकि वही जो दुकान वाले उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहती कि मेरी वो ना करो, मैं ये नहीं कहती आपको 5,000 रुपये का भी 800 का भी नहीं लेना गवारा करती है, और अपने मियाँ को दे देती या चोरी। और भीख में मांगने वालों को उनसे मैं ये गुजारिश करती है, कसमें उठा देते हैं रेट्स के पीछे के दूसरे बाजार से। यहाँ वो आगे वो लड़का बेच रहा होता है, उसे 25-25 3-3 35 100 का ले आएंगे, वहाँ से आके मुझसे झूठ बोलेंगे कि वो उसने हमें 500 का दिया, उसने हमें 600। मैं उस लड़के के पास जाती हूँ तो वो लड़का कहता है आंटी मैंने नहीं दिया, मैंने उसको 3500 2500 और 3,000 रुपये का दिया। ईद आ रही है, बेटियां हैं, बेटियों की ख्वाहिशें होती हैं। अभी तक नहीं ख्वाहिश है। मेरी बेटियाँ मुझसे रोज़ाना एक छोटी रोज़ा नहीं रखती, तो रखती है छोड़ देती है, तो मैंने उससे बतेरा समझाती होंगी। वो ये कहती है कि अम्मी मुझे भी खाला के पास छोड़ो, आप हमारा खर्चा नहीं अफोर्ड कर रही हो। अब देखो, एक माँ के लिए इससे ज़्यादा पेनफुल क्या बात होगी कि उसकी बेटी उसको कह रही है कि आप हमारा ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, आप हमें कहीं और किसी और के पास छोड़ना है। तब ये लोग, इस तरह के लोग जब बाहर रोड पे स्ट्रगल करने निकले होते हैं, तो ये अगर उनको फिर इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये उनके इसमें कसूर नहीं है या वो ख़ताकार नहीं है, गलती हमारी है। यहाँ पे हम लोग अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। ये सोसाइटी के लोगों का यहाँ पे रोल बनता है कि वो उन लोगों की सपोर्ट करें। यार देखो, आपने क्या करना है, शॉपिंग ही करनी है ना, तो बजाय कि आप एक ब्रांड के आउटलेट के जाके शॉपिंग कर रहे हैं, आप इस तरह के लोगों से शॉपिंग कर लें, आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ब्रांड वालों का काम चलता रहना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप 10 में से एक चीज़ इनसे ख़रीद लेंगे तो आपके लिए शायद ये कोई मानी ना रखती हो, लेकिन किसी का रात का चूल्हा जल जाएगा, किसी को 2 वक्त का खाना मिल जाएगा।
तो अगर आपको वसीला बनाया जा रहा है इस काम के लिए, तो ये आपके लिए बाइस फ़ख्र होना चाहिए, आपको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मगर हमें तो वहाँ पे बहस करनी होती है, और सारी बहस हमने इन लोगों के लिए बचा के रखी होती है जो ऑलरेडी जो है ना वो चीज़ को डाउन पेमेंट करके बेच रहे होते हैं। या दादी को हमें दे दो। मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी यहाँ पर। मेरा दिल में दिल नहीं है, मेरा भी दिल करता मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाऊँ, जूते पहनूँ, मेरा वाइट कलर था, मैं क्या से क्या बने। लेकिन सब मुझे ये कहते हैं पागल लगी, और ये महंगा बेचती है कि लूटती है कि मुझे। कोई मेरे तक कोई आज तक नहीं पहुँचा मेरा, लेकिन मैं हंस के सबको बेटा बेटा करके टाइम पास करती हूँ। आपकी मेरे दिल के हाल तक नहीं पहुंचा। मैं 3 दिन से धूप में तड़प रहे, मेरे पाँव जल गए रात को तड़पते मुझे किसी ने। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना लिबर्टी मार्केट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। छत का भी अगर बंदोबस्त ना हो तो इस धूप में 1 मिनट भी बैठना जो है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ़ का समा होता है। रोज़ा इन्होंने रखा होता है, यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि पाकिस्तान के वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए दिया होगा। अगर आप ईद की शॉपिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर सकते हैं तो किसी गरीब के दर से एक ऐसी चीज़ लेना जिससे उसके घर का राशन चल सके, उसके घर का चूल्हा जल सके, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा नेकी का काम आपसे नहीं ले सकते होंगे। दूसरी चीज़, जब आप इस तरह की दुकानों पर आते हैं, आप चंद पैसों के लिए आप इनसे नाप तोल करते हैं, आप इनसे पैसे कम करवाने की कोशिश करते हैं। वो कितना, क्या वो अपने आप के और मेरे पैसों से अपने महल्लात तमीर कर लेंगे, अपने बड़े बड़े घर बना लेंगे? आप जो हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, वो ये है कि इस तरह के लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाए, सिस्टम में मौजूद इस तरह की गलतियों को हाईलाइट किया जाए, ऐसे लोगों के आंसू हर रोज़ ना निकलें। मेरे बाद कोई और न्यूज़ चैनल वाला आए, कोई और मीडिया चैनल वाला आए तो यहाँ से खुशियों के लम्हात लेकर जाए। इस प्रोग्राम के बाद इनकी आवाज़ उठाई जाए। अगर किसी एक दुकान के बाहर थोड़ी सी छाँव में अगर ये रख के अपना कारोबार चला लेंगी और इनकी बेटियों का पेट भर जाएगा तो शायद जन्नत के आप भी हकदार हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो कि हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इस सेगमेंट को करने का ये मतलब था कि इस बार जब आप ईद गुजारेंगे, ज़ाहिर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में ज़रूर एक ना एक ऐसी कहानी ज़रूर छुपी होगी। अगर आप इनका एहसास करना चाहते हैं, इन तक नहीं पहुँच पाते, उनका एहसास करें, पाकिस्तान को इसी तरह मिलकर खूबसूरत बनाएं और इस्लाम की अच्छी तालीमात को फ़रोग़ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने। एग्जैक्टली यही बात है। किसी शायर ने भी कहा है ना कि मखलूक खुदा नू प्यार ते कर, रब सिर्फ मसीत विच नहीं मिलता। और वैसे भी खुदा खुद कहता है कि हकूकुल्लाह तो वो मेरे ऊपर है, मैं उसको बख्श सकता हूँ, माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो हकूकुल इबाद है ना वो माफ़ नहीं होंगे जब तक कि वो उस शख्स के थ्रू माफ़ ना हो जाए कि जिसका वो हक़ था। तो ये ऐसे लोगों का हक़ है, ऐसे लोगों का हक़ है हमारे ऊपर, माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कि हम लोग इनकी मदद करें। यार मदद भी क्या करनी है, आप जो जिस तरह से सर्कल चल रहा है ना, आपने उसके अंदर अपना रोल ही प्ले करना है कि जिस तरह वो एक चीज़ बंदा सेल कर रहा है, आपने उसे ख़रीद लेना है। हम देखते हैं कि जब हम कोई भिखारी हमारे पास आता है, कोई मांगने वाला आता है, हम उसको जितना हमारा होता है दिल हम उसको दे देते हैं, उससे नहीं पूछते कि उसने कहाँ लगाना है, क्या करना है, किस तरह लगाना है। लेकिन जब एक बंदा कुछ सेल कर रहा होता है ना, चाहे वो एक बॉल पॉइंट सेल कर रहा है, चाहे वो फूल सेल कर रहा है, चाहे वो कुछ भी बेच रहा है, हम उसकी चीज़ कभी भी उसके रेट के मुताबिक नहीं लेते। हम उसे कहते हैं अगर वो 10 की दे रहा है तो वो 5 की लगा दे, अगर वो 100 की दे रहा है तो उसे कहते हैं तुम 80 लगा लो। तो हम वहाँ पे क्यों बहस कर रहे हैं? जबकि अब भीख मांगने वाले को हम नहीं कहते कि भाई ये तू इतने ले लो, तुम इतने लो, तुम इतने लो, जितना दिल करता है उसको निकाल के दे देते हैं। हम नहीं बॉदर करते कि वो आगे उसको फर्दर कहाँ यूज़ करेगा, मे बी वो ड्रग्स में यूज़ करे, वो कहीं भी यूज़ करे, हमें नहीं पता। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, इनकी श्योरिटी है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनका साथ दें, उनकी आवाज़ बने, उनकी मदद करें। अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक दे, आमीन। खुदा हाफिज़।